कुछ अंपायर ऐसे होते हैं जो हर मैच को खास बना देते हैं। वो फैसले जिन पर हजारों की भीड़ चीयर करती है और वो मोमेंट्स जो मैच की पूरी कहानी बदल देते हैं। क्रिक प्लेबैक पर आज हम बात करेंगे क्रिकेट इतिहास के सबसे ग्रेटेस्ट अंपायर्स की, उनके यूनिक स्टाइल, फैसले और कुछ कंट्रोवर्सी वाले मोमेंट्स। तैयार हो जाइए क्योंकि ये वीडियो है नेक्स्ट लेवल। चलिए शुरू करते हैं। साइमन टोफेल, ऑस्ट्रेलिया के साइमन टोफेल, एक ऐसा नाम जो अंपायरिंग की दुनिया में लीजेंड बन गया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन टोफेल की कहानी एक फेल्ड क्रिकेटर से शुरू होती है। बैक इंजरी ने उनके क्रिकेट करियर को तो खत्म कर दिया, लेकिन क्या पता था कि यही टर्निंग पॉइंट बन जाएगा क्रिकेट की दुनिया के लिए। सिर्फ 27 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एलीट पैनल में जगह बनाने वाले टोफेल ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2004 से 2008 तक लगातार 5 साल आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का खिताब, ये कोई मामूली बात है क्या? 74 टेस्ट मैच, 174 वनडे और 34 टी20 मैचों में उनके फैसलों की एक्यूरेसी 95% से ज्यादा रही। याद है आपको 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, भारत और श्रीलंका के बीच इतना हाई प्रेशर मैच, लेकिन टोफेल के फैसले बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। वही 2005 की एशिया सीरीज, जहां हर बॉल पर दर्शकों की सांसें अटकी हुई थी, टोफेल ने अपनी कूल एंड कॉम्पोज्ड अंपायरिंग से सबका दिल जीत लिया। सिर्फ एक अंपायर नहीं, टोफेल ने अंपायरिंग के प्रति अपनी सोच को बदलने में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने डीआरएस को अपनाने के लिए अपने कदम बढ़ाए और इस फैसले से क्रिकेट को एक नई दिशा दी। डिकी बर्ड, जब भी क्रिकेट की दुनिया में अंपायरिंग की बात होती है, एक नाम जरूर सुनने को मिलता है, डिकी बर्ड। डिकी बर्ड का जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है। बार्नसली, यॉर्कशायर, इंग्लैंड में 19 अप्रैल 1933 को जन्मे डिकी का करियर शुरुआत में बल्लेबाज के तौर पर था। उन्होंने 1956 से 1964 के बीच यॉर्कशायर और लेस्टरशायर के लिए पहली क्लास क्रिकेट खेली, लेकिन उनकी असल पहचान तब बनी जब उन्होंने अंपायरिंग के क्षेत्र में कदम रखा। 1970 में फर्स्ट क्लास अंपायर बने डिकी बर्ड ने अपनी पहली टेस्ट मैच की शुरुआत 1973 में की, और फिर क्या था, 66 टेस्ट और 69 वनडे मैचों में उन्होंने ऐसी अंपायरिंग की कि लोग उन्हें बर्ड आई व्यू कहने लगे। और जब 1996 में लॉर्ड्स में अपना आखिरी टेस्ट मैच अंपायर किया तो उनकी आंखों में आंसू थे। यही वजह थी कि उनकी आत्मकथा एक बेस्ट सेलर बन गई और वह क्रिकेट जगत में बेहद सम्मानित अंपायर बने। डेविड शेफर्ड, अब बात करते हैं डेविड शेफर्ड की, जिनकी अनोखी आदतों ने उन्हें क्रिकेट का सबसे प्यारा अंपायर बना दिया। 300 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले और 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले शेफर्ड ने 1985 में खेलना छोड़ दिया, लेकिन क्रिकेट से प्यार ऐसा कि मैदान पर वापस आ गए, इस बार अंपायर बनकर। 1983 में लॉर्ड्स में पहला वनडे मैच और फिर उसी साल पर्थ में पहला टेस्ट मैच, शेफर्ड की नई पारी शुरू हो गई। 92 टेस्ट और 172 वनडे मैच, 6 वर्ल्ड कप और 3 वर्ल्ड कप फाइनल, ये आंकड़े तो बस एक कहानी है। उनकी एक खास आदत थी, जब भी स्कोर 111 पर पहुंचता, शेफर्ड एक पैर पर कूदते थे। ये उनकी मान्यता थी कि ऐसा करने से उन्हें अच्छा भाग्य मिलता है। कभी कभी अंपायरों को चुनौतीपूर्ण फैसले लेने होते हैं। साल 2001 में ओल्ड ट्रैफर्ड में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में डेविड शेफर्ड से एक दुर्लभ गलती हो गई। उन्होंने 2 नो बॉल्स मिस कर दी। इस गलती से वो इतने आहत हो गए कि उन्होंने इस्तीफा देने की कोशिश तक कर डाली। ये थी उनकी ईमानदारी। बिली बॉवडन, अब बात करते हैं बिली बॉवडन की, जिनकी अंपायरिंग स्टाइल, अनोखे इशारे और मजेदार व्यक्तित्व ने उन्हें क्रिकेट जगत में एक खास पहचान दिलाई। 1963 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जन्मे बाउडन की कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। 21 साल की उम्र में रूमेटॉइड आर्थराइटिस ने उनका क्रिकेट करियर तो छीन लिया, लेकिन क्रिकेट से प्यार नहीं छीन पाया। बिली बॉवडन ने 1995 में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच एक वनडे में इंटरनेशनल अंपायर के तौर पर डेब्यू किया। फिर 2000 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच में उन्होंने अंपायरिंग की। उनका क्रॉकेट फिंगर ऑफ ड्यूम, यानी कि उनका मुड़ा हुआ अंगूठा, उनके अंपायरिंग का ट्रेडमार्क बन गया, और उनकी इशारों की शैली तो जैसे दर्शकों का दिल छूने वाली थी। 2003 में आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बाउडन की खासियत क्या थी? अपने थिएट्रिकल स्टाइल से वो हर विकेट को एक परफॉर्मेंस बना देते थे। आउट का सिग्नल हो या फिर चौका छक्का, हर सिग्नल में एक अलग अंदाज, एक अलग स्वैग। बाउंड्री 2007 में 100 वनडे मैच अंपायर करने वाले सबसे युवा अंपायर बने, लेकिन हर सफलता की कहानी में कुछ विवाद भी होते हैं। 2012 में गाबा में माइकल हसी को रन आउट के बाद वापस बुलाने का फैसला विवादों में रहा। धोनी नाराज हुए, लेकिन बाउडन अपने फैसले पर डटे रहे। बाउडन न सिर्फ एक शानदार अंपायर बने, बल्कि क्रिकेट के मैदान पर अपनी मौजूदगी से एक नया रंग भी लेकर आए। रूडी कोर्सन,
रूडी कोवर्टजेन ने भी अपनी यूनिक स्टाइल से क्रिकेट की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। 1949 में दक्षिण अफ्रीका के निस्ना में जन्मे कोवर्टजेन की कहानी बहुत रोचक है। लीग क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो दुनिया के सबसे सम्मानित अंपायरों में से एक होंगे। 1981 में अंपायरिंग की शुरुआत करने वाले कोवर्टजेन ने 331 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की, जो किसी भी अंपायर के लिए दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। उनकी खासियत थी आउट का सिग्नल देते वक्त धीरे धीरे उंगली ऊपर उठाना। इस स्टाइल को फैंस ने स्लो डेथ नाम दिया। 1997 में फुल टाइम आईसीसी अंपायर बने कोवर्टजेन ने 2002 में आईसीसी एलीट पैनल के फाउंडिंग मेंबर बनकर एक नई इबारत लिखी। 100 वनडे के लिए ब्रॉन्ज बेल्स, 200 वनडे के लिए सिल्वर बेल्स और 100 टेस्ट के लिए गोल्डन बेल्स। ये अवार्ड्स उनकी सफलता की कहानी बयां करते हैं। 2005 की एशेज हो या फिर 2003 और 2007 का वर्ल्ड कप, कोवर्टजेन ने हर बड़े मैच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। और सबसे खास बात, इतने लंबे करियर में एक भी बड़ा विवाद नहीं। 2010 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच के साथ उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंपायरिंग को अलविदा कहा। अलीम डार पाकिस्तान ने क्रिकेट को सिर्फ महान खिलाड़ी ही नहीं दिए, बल्कि एक ऐसा अंपायर भी दिया जिसने दुनिया के सामने मिसाल कायम की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलीम डार की, जिन्होंने 1968 में पंजाब के जंग में जन्म लिया। क्रिकेट के प्रति उनकी लगन बचपन से ही थी और उन्होंने एक दाहिने हाथ के बैट्समैन और लेग ब्रेक बॉलर के रूप में घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लिया। 2000 में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अपना पहला वनडे मैच अंपायर करने वाले डार ने 2003 में ढाका में अपना पहला टेस्ट मैच किया। और फिर क्या था, रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई। 2023 तक 145 टेस्ट और 222 वनडे मैच, ये किसी भी अंपायर द्वारा सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड है। सोचिए, एक पाकिस्तानी अंपायर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि फैसलों में कोई सरहद नहीं होती। डार की सफलता की कहानी और भी दिलचस्प है। आईसीसी एलीट पैनल में जगह बनाने वाले पहले पाकिस्तानी अंपायर बने डार ने 2009, 2010 और 2011 लगातार 3 साल आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। और सबसे मजेदार बात, 2011 के वर्ल्ड कप में उनके खिलाफ 15 रिव्यू लिए गए और सभी नाकाम रहे। यह है डार की सटीकता का प्रमाण। हालांकि 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल में अंधेरे में 3 अतिरिक्त ओवर करवाने का फैसला विवादों में रहा। इस वजह से उन्हें T20 वर्ल्ड कप से बाहर भी रहना पड़ा। लेकिन क्रिकेट से प्यार ऐसा कि मैदान के बाहर भी लाहौर में एक रेस्तरां खोला, जिसकी कमाई से चैरिटी प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। आज भी जब कोई अंपायर परफेक्शन की बात करता है तो अलीम डार का नाम सबसे पहले आता है। रिचर्ड कैटलबरो 1973 में इंग्लैंड के शेफील्ड में जन्मे रिचर्ड कैटलबरो की कहानी बताती है कि कैसे एक अच्छा खिलाड़ी एक शानदार अंपायर बन सकता है। 33 फर्स्ट क्लास मैच में 1500 से ज्यादा रन बनाने वाले इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन दुनिया के टॉप अंपायर बनेंगे। 2009 में T20 और 2010 में टेस्ट डेब्यू करने वाले कैटलबरो ने अपनी अंपायरिंग से सबको हैरान कर दिया। आज की तारीख में 81 टेस्ट, 118 वनडे और 40 T20I मैच, और हर मैच में उनके फैसले बिल्कुल सटीक। 2015 का वर्ल्ड कप फाइनल हो या फिर 2021 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, कैटलबरो ने हर बार अपनी काबिलियत साबित की। 2013 से 2015 तक लगातार 3 साल आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का खिताब जीतना कोई मामूली बात नहीं है। इसके अलावा उन्होंने 2021 में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में टीवी अंपायर के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये थी कहानी क्रिकेट के उन अंपायर्स की। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा अंपायर सबसे अच्छा लगता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्रिक प्लेबैक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ।